तमाम प्रत्याशी आज आपके बीच में। अपने बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि सन 93 में कुंडा विधानसभा से निर्दलीय लड़े और वहां की महान जनता ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जिताया, आशीर्वाद दिया। और कुंडा की भी एक अनोखी परंपरा है कि हर बार जीत का अंतर बढ़ता जाता है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब हमारे जीवन के अनिवार्य अंग हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो इन सब चीजों की बात करते हैं और ये एक सतत चलने वाले कार्यक्रम है। जो सड़कें आज बनी हैं वो कल टूटेंगी, जो तार आज लगे हैं या ट्रांसफार्मर लगे हैं वो जलेंगे, फिर बदले जाएंगे। इस तरह से ये जीवन चक्र या विकास चक्र चलता रहता है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के बहुत सारे दायित्व ऐसे हैं जो इस भौतिक विकास के ऊपर क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं को बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जब अपने जनप्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ती है। कहीं थाने में, कहीं तहसील में, कहीं दरोगा, कहीं एसडीएम, कहीं तहसीलदार, तमाम ऐसे काम होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जनप्रतिनिधि को हमेशा जनसुलभ रहना चाहिए। हम जिसकी बदौलत बने हैं वो जब चाहें बिना किसी दिक्कत, बिना किसी असुविधा के हमसे संपर्क कर सके, हमारी सेवाएं ले सके और अपनी समस्याओं का निदान कर सके। मेरे समझ में यही सबसे बड़ा विकास है, क्योंकि बहुत विद्वान विधायक या बहुत सड़क बनवा दी साहब, बिजली लगवा दी, ये है वो है, और आप कहें साहब हमको थाने में फर्जी मुकदमे में फंसा के और अंदर भेजा जा रहा है, इसमें निष्पक्ष विवेचना करा दीजिए। और विधायक जी कहें साहब ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो सड़क बनवाना है। सड़क वड़क टूटी हो तो बताओ, तो बताइए कहां जाएंगे। इसीलिए लोकतंत्र में विधायिका का सर्वाधिक महत्व होता है। जनप्रतिनिधि जन सुलभ हो। जनता दल का गठन जब हमने विधानसभा में 25 वर्ष पूरे किए 30 नवंबर 18 को, उस समय ब्रजेश जी बड़ी सक्रियता से उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। हमारे तमाम साथी यहाँ पे हैं जो फाउंडर मेंबर हैं और इनकी सक्रियता तब से निरंतर जारी है। दल हित में, पार्टी हित में हर जगह इनको भेजा जाता है, दायित्व दिया जाता है। इसलिए आपके बीच में ये निवेदन करने आए हैं कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको आपने अभी तक आजमाया ना हो, कोई ऐसा दल नहीं है जिसको आपने अभी तक मौका न दिया हो। सबको आजमा के देख चुके हैं। सही कह रहे हैं? तो एक बार अपने घर की पार्टी को आप अवसर दीजिए, अपने घर के बेटे को अवसर दीजिए। अगर सेवा से प्रसन्न नहीं होइएगा तो अगले 5 साल बाद बदल दीजिएगा, उसमें कौन सी समस्या है। लेकिन सेवा का मौका भी ना दें, ये तो न्याय नहीं हुआ। और ब्रजेश जी को आप जिताएंगे तो एक बहुत कर्मठ टीम आपके भाइयों की, जिसमें हम भी हैं, जनता दल के सभी लोग हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। और लखनऊ हो, प्रतापगढ़ हो, और जैसा कि आप लोग जानते हैं बगल में हमारा ननिहाल समथर में, तो आपसे दूर नहीं है। बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड की भाषा, बुंदेलखंड की धरती, बुंदेलखंड की मिट्टी, ये हमारे माथे का चंदन है। ये हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा आप लोगों के बीच में बहुत लंबा चौड़ा कोई चुनावी भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। चुनावी भाषण देने के लिए बहुत से लच्छेदार नेता रंग बिरंगी झंडी लेकर के आपके बीच में घूम रहे होंगे। उसमें से कितने वादे पूरे होते हैं, कितनी कही गई बातें अमल में लाई जाती हैं, ये आप सब जानते हैं। अपने सभी वरिष्ठ जनों से ये दरखास्त है, ये विनती है कि पूरी ऊर्जा के साथ और साथ ही साथ अपने नौजवान साथियों से, अपने कर्मठ छोटे भाइयों से भी ये अनुरोध कि अपना पूरा आशीर्वाद। चुनाव निशान पता है आप लोगों को? भारी है पक्का?
तो ऐसा करिए कि आरी सब पे भारी हो। भैया इस समय नहीं हो पाएगी। आरी आपका अपना चुनाव निशान है, आपकी अपनी घर की पार्टी है और सबको मौका देकर के आप देख चुके हैं कहां कहां से प्रत्याशी आए, आपने आशीर्वाद दिया, लड़े जीते चले गए, दोबारा लौट करके नहीं आए, फिर आपने बदला, फिर आपने बदला। तो एक बार आप अपने घर के सदस्य को मौका देंगे, इसी विश्वास और इसी भरोसे के साथ आपके बीच में से आपका आशीर्वाद लेके जा रहा हूं। अपने सभी सम्मानित वरिष्ठ जन जो मंच में और मंच के सामने बैठे हैं, आप सभी को हमारे सादर प्रणाम और अपने नौजवान साथियों का अभिनंदन, क्योंकि हम लोग आज सुबह चले बेती से अपने गांव से 8:30 बजे के लगभग और लगातार यात्रा करके यहाँ आ रहे हैं। अभी कई सभाएं लगी हैं, फिर लौट के जाना है, कल दूसरे किसी जिले में जाना है अनवरत। और चूंकि कोविड के प्रोटोकॉल के कारण हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज ये सब चल नहीं रहे हैं, तो हर जगह सड़क मार्ग से ही जाना पड़ रहा है, तो इसमें समय की ज्यादा बर्बादी हो रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और जनसत्ता दल के हमारे समस्त सम्मानित प्रिय पदाधिकारी, आप सब लोगों का भी आभार, जो आप लोग दिन रात एक करे हुए हैं इस चुनाव के लिए, पूरी मेहनत कर रहे हैं। विजय सिंह राजावत को विजयी बनाना है, आरी चुनाव निशान का बटन दबा करके बहुत बहुत धन्यवाद।